वेजिटा सबको पसंद है। भाई मुझे तो नहीं पसंद। क्या तुम्हें नहीं पसंद? लेकिन फिर भी आज 30 साल बाद वेजिटा का फैन बेस जितना भी बड़ा हो, गोकू हमेशा उससे एक स्टेप आगे रहता है। भाई साले की बीवी पे भी हाथ मार के रखा है। पावर्स गोकू की ज्यादा है, लुक्स गोकू की ज्यादा अच्छी है। भाई ये हेयरलाइन कहाँ जा रही है वेजिटा की? और बच्चे भाई ट्रंक साला तो नशेड़ी कहीं गए, लेकिन गोकू का बच्चा वो भी उससे पावरफुल है और साले की बीवी भी ले रखी है। भाई बीवी भी भाई अपने पास ही रखता है वो। आज हम अपने लॉर्ड वेजिटा को उसका हक दिलाएंगे और आज मैं तुम्हें ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा कि तुम भी मान जाओगे कि यार वेजिटा इज बेटर देन गोकू। तो लेट्स गो बेबी। तो साल 1989 में हमें वेजिटा पहली बार देखने को मिला था और इसको देखने के बाद सब लोग इसके फैन बिल्कुल नहीं बने, किसी को पसंद नहीं आया इतना। और पसंद आने का मेजर रीजन ये भी था कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। कैसे गोकू लोग जानते थे कि यार ये गोकू है, ये गोकू है, ठीक है, इसके पास ये सब है, लेकिन वेजिटा के बारे में कंड भी नहीं पता था। तो चलो पहले वेजिटा के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें दिखाया गया है। तो वेजिटा जो बचपन से ही एक प्रिंस था एंड प्रिंस होने की वजह से उसने बचपन में ही बहुत कुछ देख लिया था जो हमने नहीं देखा और हम देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसने बहुत सारे प्लैनेट्स को जीता और उनको खत्म कर दिया। बट इसके लाइफ का रियलाइजेशन पॉइंट तब आया जब इसने खुद के ही प्लैनेट को तबाह कर दिया था, वो भी फ्रीजा के कहने पे। एंड फिर से डिसाइड किया कि भाई मैं अब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैन बनूंगा। एंड वो बात करते हैं कि क्यों गोकू से बेटर है वेजिटा। इनफैक्ट गोकू भी ये बात खुद मानते हैं और ये काफी अच्छे दोस्त भी हैं। इस फोटो को हटाकर ईगो। तो देखो वेजिटा की खासियत ये है कि वो कुछ करना चाहे तो वो कर देता है, बट वो प्लॉट आर्मर का सहारा नहीं लेता। हमें उसकी वो मेहनत देख के पता लगता है कि उसने डेडिकेशन की है एंड वो इस चीज का हकदार है। जैसे 2019 या 18 में जब गोकू कोई फॉर्म अचीव करता था तो लोग बोलते थे भाई ओ भाई ये, मतलब लोग हाइप होते थे। को वो फील नहीं आती थी जब वेजिटा कुछ अचीव करता था। तो वेजिटा की यही खासियत है कि उसके अंदर ईगो बहुत है एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है। यानी गोकू थोड़ा रिलैक्स रहता है, बट वेजिटा अगर कुछ ठान ले तो वो करके ही छोड़ता है। तो बच्चों का बाप। तो देखो यार सीधा बता रहा हूँ, गोकू एक नंबर का आर्न करेक्टर है। तुम्हें जितना मर्जी पसंद हो, साला अपनी फैमिली को नहीं टाइम देता, उल्टा दूसरी औरतों पे लाइन मारता है भाई। पैक ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में ही हमें दिखा दिया जाता है कि गोकू अपने बच्चे को लेकर इतना भी सीरियस नहीं है। तुमने देखा था कि उसके बच्चे का क्या हाल हुआ था, तो हम ये जान सकते हैं कि गोकू इतना भी प्रोटेक्टिव नहीं है अपने बच्चों को लेकर। बट वही जो बीरस, तुम जानते हो वो कैसा बीव है। नहीं भाई बुल्मा को मारा था, लेकिन फिर भी वेजिटा ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर भाई बीरस को झड़ दिया, जिसके सामने भाई गोकू कुत्ता बना हुआ है। तुम समझ सकते हो कि उसकी फैमिली उसके लिए क्या है। तो फैमिली वॉरियर भाई, विलन टू हीरो। तो देखो यार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिखे ही वैसे होते हैं और उनको लिखना और उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे गोकू का कैरेक्टर एक लिखा ही हीरो की तरह है। यानी अगर तुम्हें इन 3 चेहरों में से अपनी बहन को किसी के साथ घर भेजना हो रात के टाइम और तुम खुद नहीं जा सकते, तो तुम ऑब्वियसली गोकू के साथ ही भेजोगे कि उसका फेस एंड उसका कैरेक्टर ही वैसा है। बट वही वेजिटा ऐसा नहीं था। वेजिटा शुरू में एक विलन था एंड काफी इविल भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया एंड नाउ उसको लोग गोकू से भी ज्यादा पसंद करते हैं। विलन टू हीरो बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मादरा, लाइट, एरन और बहुत सारे कैरेक्टर जिंदा होते। ब्रूटल ऑनेस्टी। तो देखो यार गोकू जब भी फाइट करता है ना तो अपने दुश्मनों को इतना सीरियस नहीं लेता एंड उनके ऊपर थोड़ा रहम दिखाता है। बट भाई वेजिटा ऐसा नहीं है। वेजिटा भाई पेलता है, यानी उसको पता है कि यार देखो उससे विलन का भी एक प्राइड है, यानी उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, वो भी कुछ है, तो वो उससे उसी तरह ही लड़ता है। बट गोकू साले को भाई मस्ती करनी है। यानी फर्स्ट को तुमने 1 साल ट्रेनिंग की और तुम्हारे सामने रोनाल्डो है, तो रोनाल्डो तुम्हारे साथ ये तो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ खेलेगा सही तरह। अगर रोनाल्डो का मूड अच्छा हो। वैसे हम फुटबॉल में कहाँ पहुंच गए, तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि यार वेजिटा हर किसी को इक्वल लेके चलता है, बट वही गोकू थोड़ा मजाक में रहता है और वो कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जो कि बहुत ही मस्ती वाली हरकतें हैं भाई। लास्ट पॉइंट, अपना रास्ता खुद बनाना। तो तुम देखो एनिमे के अंदर जितने भी एनिमे के साइड कैरेक्टर्स होते हैं उन दोनों का पावर लेवल इक्वल ही होता है। जैसे या तुम नारुतो एंड सास्के ले लो, या फिर जो एंड सकूना ले लो, काकाशी या माइट गाय ले लो, इन सब की पावर्स एक जैसी ही हैं, 19-20 का फर्क होगा। बट वही गोकू और वेजिटा की पावर में 19 लाख या पता नहीं कितने लाख का फर्क है। लेकिन वही जब गोकू ने अपना अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म अचीव किया था तो वेजिटा ने सेम वैसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी खुद की फॉर्म बनाई, अल्ट्रा ईगो। यही है ना नाम, मुझे इतना ऑब्वियस नहीं, लेकिन मैं देखते जब उसने इस फॉर्म को अचीव किया तो वो गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका। तो कुल मिला के कच्चा चिट्टा ये कि यार इन माय ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, वेजिटा इज बेटर देन गोकू। अगर तुम 5 मेन कैरेक्टर एंड ये प्लॉट सबको निकाल दो। तो ये थी आज की वीडियो, शायद मेरी दूसरी है वीडियो, तो अगर तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड नहीं आई तो यार ओके। सो आई जस्ट वांट टू से sayonara।